अगर जी। उनको पहले से लगता है कि हर बार यानी हर जुमे को नमाजी मस्जिद से बाहर निकल करके रोड पर नमाज पढ़ते हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, तो उनको मीटिंग लेनी चाहिए मस्जिद कमेटी से, या उनको नोटिस देना चाहिए कि देखिए नमाजियों की तादाद ज़्यादा है और ये बाहर ओवरफ्लो होकर के बाहर निकलते हैं और सड़क पे नमाज अदा करते हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। आप इस पे किसी न किसी तरह का एक्शन लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई और अचानक आकर के और जूते से मारना, पैर से धक्का देना, ये बिल्कुल ही एक गलत काम है। मानना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, जीतने के बाद वो जी। सरकार पूरे भारत के लोगों की सरकार होती है। बीजेपी की सरकार अगर चुन करके आती है तो हो सकता है, ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी की सरकार कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के गुजरात तक सभी लोगों की सरकार है और उसको सभी लोगों की बराबर ध्यान देनी चाहिए, बराबर उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको न्याय देनी चाहिए और अगर उन पर किसी तरह का कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से सर्वविदित है, पूरी तरह से सब लोगों को पता है कि ये सरकार मुसलमानों को दबाती है, उनको न्याय नहीं देती है, उनके खिलाफ काम करती है, उनके खिलाफ नारे लगा करके पोलराइज करने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है कि समाज में जो एक तरह का जो परसेप्शन जो घर कर गया है कि भाई मुस्लिम जो हैं बहुत ही मतलब कमज़ोर हैं, उनका बेसहारा हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं, सरकार उन पे जुल्म और ज्यादती कर रही है, उनको कहीं जाइए उनको न्याय नहीं मिलता है, इसलिए कमज़ोर है, उन पे जो भी कर दो चल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस की जो ये मानसिकता है, ये मानसिकता वहाँ पे काम की है और इस मानसिकता को दबाना, इस मानसिकता को पनिश करना बहुत ज़रूरी है। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया, उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या इस तरह का बर्ताव, जिस तरह से एक पुलिसकर्मी ने नमाज पढ़ रहे लोगों पर अपने जूते से उन्हें हटाने की कोशिश की, उन्हें लात मारने की कोशिश की और वो तमाम चीजें वीडियो में कैद हुई हैं, क्या ये व्यवहार सही है और क्या ये नफरत की सियासत, नफरत की पत्रकारिता के बाद नफरत की पुलिस में कन्वर्ट हो गई? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान साहब है, उनसे चर्चा करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, स्वागत है बोलते हैं हिंदुस्तान पर। जी, शुक्रिया आपका। सर, ये वीडियो आया है दिल्ली पुलिस का और दिल्ली का ये वीडियो, इसको लेकर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या? क्या ये जस्टिफिकेशन हो सकता है कि भाई नमाज को लेकर रोड जाम कर रहे थे इसलिए लातें चलानी पड़ी? नहीं, देखिए जो वीडियो सामने आ रहा है, हम्म। पुलिस की जो हरकत है बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है। इसकी निंदा करनी चाहिए और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनको इस घटना की जांच करनी चाहिए और पुलिस का जो अधिकारी या कर्मचारी हो उस पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मेरा यह मानना है एज ए पुलिस ऑफिसर और एक नागरिक होने के नाते कि कोई भी धार्मिक विधि नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो, चाहे वो नमाज पढ़ना हो या पूजा करना हो या किसी तरह का प्रोसेसन निकालना हो या कोई हरकत हो जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो। अगर इस तरह की बातें होती हैं तो मिलजुल करके बैठ करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। अगर लगता है ट्रैफिक का जो कर्मचारी हो या जो भी ऑफिसर हो उसको लगता है कि नमाज की वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो नमाज के बाद जो मस्जिद कमेटी है उनसे बैठ करके इस मसले का हल निकाला जा सकता था कि भाई अगली बार से आप नमाजियों को रोड पे नहीं आने दें, या तो दो जमात करें या नमाजियों को किसी तरह से मस्जिद के अंदर आप एडजस्ट करें, लेकिन किसी भी वजह से उनको बाहर नहीं आने दें जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो इस मसले का हल बातचीत से सुलझाना चाहिए था, ना कि जाकर के जूते से मार करके नमाजियों को हटाना। यह एक निंदनीय कदम है, यह निंदनीय हरकत है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच की बात तो दिल्ली पुलिस अब कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि आज जुमा है और नमाज होगी, आज महाशिवरात्रि भी है। ऐसे में
क्या ये पहले से तैयारी नहीं होनी चाहिए थी पुलिस की कि भाई ऐसी जगह पर ये स्थिति बन सकती है, या पिछले हफ्ते भी बनी थी? ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज्यादा नमाजी आ गए होंगे और एकदम से ये चीजें बन गई। तो क्या पहले से चीजों को एक तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? अब जब पूरी तरह से स्थिति लगा कि ट्रैफिक पूरा जाम होने लगा है, तब ये इस तरह की हरकत करना क्या ये दिखाता है कि अपनी जो कमियां थी उसको छुपाने के लिए या उसको दबाने के लिए इस तरह की हरकत की गई? देखिए, आज जो मामला हुआ है, अब इसके जी। पहले क्या होता था? पहले भी नमाजी जुमे के दिन बाहर निकल करके नमाज अदा करते थे, या आज पहली बार हुआ, ये इसका इल्म मुझे नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो पुलिस ऑफिसर वहां पे तैनात था, जी। अगर उनको पहले से लगता है कि हर बार यानी हर जुमे को नमाजी मस्जिद से बाहर निकल करके रोड पे नमाज पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, तो उनको मीटिंग लेनी चाहिए मस्जिद कमेटी से, या उनको नोटिस देना चाहिए कि देखिए, नमाजियों की तादाद ज़्यादा है और ये बाहर ओवरफ्लो होकर के बाहर निकलते हैं, और सड़क पे नमाज अदा करते हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। आप इस पे किसी न किसी तरह का एक्शन लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अचानक आकर के और जूते से मारना, पैर से धक्का देना, ये बिल्कुल ही एक गलत काम है। और मुझे लगता है कि समाज में जो एक तरह का जो परसेप्शन जो घर कर गया है कि भाई मुस्लिम जो हैं बहुत ही मतलब कमज़ोर हैं, उनका बेसहारा हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं, सरकार उन पे ज़ुल्म और ज़्यादती कर रही है, उनको कहीं जाइए उनको न्याय नहीं मिलता है, इसलिए कमज़ोर हैं, उन पे जो भी कर दो चल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस की जो ये मानसिकता है, ये मानसिकता वहाँ पे काम की है, और इस मानसिकता को दबाना, इस मानसिकता को पनिश करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जब देश के बाहर जाते हैं, तो वो मस्जिदों का भी विज़िट करते हैं, पुरानी से पुरानी मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के अगर आम मुसलमान भी मिल जाएँ। खुद मेट्रो में कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी, और भारत पे एक सूफ़ी महोत्सव भी हुआ था पहले टेन्योर में, तब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने उसमें पूरा सहयोग किया था। एक तरफ तो ये इमेज बनाई जा रही है प्रधानमंत्री और भारत को लेकर कि वो सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। दूसरी तरफ शांति, सेवा, न्याय का स्लोगन के साथ दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जब इस तरह की हरकत करते हैं, खासतौर पे सवाल इसलिए क्योंकि ये दिल्ली पुलिस सीधे रिपोर्ट गृह मंत्रालय को करती है। तब क्या ये भारत की छवि को भी एक चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए, भारत की छवि तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी आपने कही। मैं ये बोलता हूँ कि जो भारत के नागरिक हैं, वो जी। बराबरी और न्याय और इंसाफ के हकदार हैं। मेरा यह मानना है कि आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। 100 से ज़्यादा लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ। क्या प्रधानमंत्री ने कभी अपनी ज़बान खोली? क्या गृह मंत्री ने अपनी ज़बान खोली? इतने मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने कभी ज़बान नहीं खोली। तो मेरा मानना है कि ये एक अलग बात है। ये सूफी महोत्सव मना लेना, दूसरों को गले लगाना, ये बात एक बिल्कुल अलग है। राज धर्म का पालन अगर बीजेपी की सरकार करती, नरेंद्र मोदी की सरकार करती, तो मुसलमानों पे इतने जुल्म नहीं होते, और जो जो मुस्लिम एक्टिविस्ट या जो मुसलमानों के लिए काम करने वाले लोग हों, थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं, उनको पनिश किया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनको सालों-सालों तक उनको बेल नहीं मिलती है। तो ये बात देखिए, जो मानसिकता है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, ये मानसिकता पूरे समाज में घर कर गई है कि ये सरकार जो है ये एंटी मुस्लिम सरकार है। ये मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, और मुसलमान कमज़ोर हैं, इनको कुछ भी कर लो तो उसको अननोटिस होता है, यानी उसको पनिश नहीं किया जाता है, और इसी मानसिकता की वजह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने नमाजियों को लात मारा है। बिल्कुल। देश के भीतर जिस मानसिकता का आप ज़िक्र कर रहे हैं, क्या ये समाज के एक तरह से उस रसातल में जाने के संकेत हैं, या पूरी तरह से समाज उस गिरफ्त में आ गया है जहां हमें ये कह दिया गया है कि एक धर्म यानी खास तौर पर मुसलमान, उनके रीति रिवाज सही नहीं है, उनके मजहब में ये कमियां हैं। दिन रात मीडिया की डिबेट इसी पर फोकस अगर हो रही हो, तो
इस देश के भीतर जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संरचना है, और वोट भी जब इसी नाम पर मांगे जाने लगे दिल्ली की सड़कों पर, यही तो हुआ चुनाव के वक्त कि ऐसा वोट डालिए कि फला मोहल्ले में करंट पहुंच जाए। इस तरह के स्लोगन्स जब राजनेता देने लगे तो आपको लगता है कि जो नौकरशाही है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो भी इसी समाज का हिस्सा है। तो इसे टटोलना कि कौन सा पुलिसकर्मी किस मानसिकता का है, और जब तक उसे आप सही नहीं करेंगे तो जो मोटिव है पुलिसिंग का वो हल नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए, ये इसमें पुलिस और पुलिसिंग का कोई रोल नहीं है। सरकार अपना रवैया बदले। सरकार देश में रह रहे सभी लोगों को, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक समान ट्रीट करना शुरू कर दे। सबको न्याय इंश्योर करे, सबको जस्टिस इंश्योर करे। और अगर किसी पे अन्याय होती है तो जो अन्याय करने वाला है उसको पनिश करे, तो ये सारी हरकतें बंद हो जाएंगी। इसमें पुलिस और पुलिसिंग का कोई रोल नहीं है। पुलिस के जो अधिकारी और पुलिस के जो कर्मचारी हैं और बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, और उनको पता है कि कौन सी सरकार आ रही है, और उस सरकार की मानसिकता के अनुसार वो काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिस समाज का कम होता चला जाए और वो समाज राजनीतिक तौर पर एक तरह से अनाथ हो जाए, तब ये स्थिति पैदा होती है। नहीं, देखिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, और आपने कहा वो एक अलग सब्जेक्ट है। मेरा ये मानना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, जीतने के बाद वो जी। सरकार पूरे भारत के लोगों की सरकार होती है। बीजेपी की सरकार अगर चुन करके आती है तो हो सकता है, ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी की सरकार कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के गुजरात तक सभी लोगों की सरकार है। और उसको सभी लोगों की बराबर ध्यान देनी चाहिए, बराबर उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको न्याय देनी चाहिए। और अगर उन पर किसी तरह का कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से सर्वविदित है, पूरी तरह से सब लोगों को पता है कि ये सरकार मुसलमानों को दबाती है, उनको न्याय नहीं देती है, उनके खिलाफ काम करती है, उनके खिलाफ नारे लगा करके पोलराइज करने की कोशिश करती है। तो एक ये बिल्कुल ही एक अलग बात है कि ये सरकार जो है मुसलमानों को जी। सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट करती है। दूसरी बात आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये मैं मानता हूं कि जो मुसलमान जो है भारत में लगभग 15% है और उनकी प्रॉपर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इस विषय पे मैंने किताब भी लिखी है, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो मैंने कहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जाते हैं तो आप हर तरह से एम्पावर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि अगर हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो गए तो हमारी सारी समस्याएं, सारे मसले एक ही दिन में हल हो जाएंगे, ये नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो मसले मसाइल है उनका हल निकल जाता है। तो मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, उस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस देश में हमने देखा कि मणिपुर की तस्वीरें की क्या आई, वहां पर भी न्याय को तलाश रहे हैं लोग। हाथरस से लेकर जो महिलाओं के साथ स्थिति उत्तर प्रदेश में या देश के अलग अलग इलाकों में बन रही है, वहां पर भी न्याय को तलाश रहे हैं लोग। दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ और फिर उनके साथ जो यौन शोषण की तमाम आरोप और उस पर बहस चली, उस पर भी लोग न्याय मांग रहे हैं। और मुसलमान जो लगातार मॉब लिंचिंग से ग्रसित था, बुलडोजर से उसको सताया जा रहा है, और अब तस्वीरें जो दिल्ली की आई है, क्या न्याय का परसेप्शन एक समाज के एक बहुत बड़े तबके पर, न सिर्फ मुसलमान बल्कि महिला, आदिवासी, दलित और जो तमाम और कम्युनिटीज हैं, उनमें भी खोजा जा रहा है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। ये सरकार का रवैया क्या बहुसंख्यकवादी है, इसलिए ये तमाम चीजें आ रही हैं, क्या ये खास आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं? देखिए, ये सरकार जो है, इन्होंने भेदभाव में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जहां पे इनको फायदा होगा, जहां इनके आदमी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने देखा कि जो महिला पहलवान थे, किस पे आरोप था? बीजेपी का एक एमपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप था। अगर ये चाहते तो तुरंत इंक्वायरी करते, एफआईआर दाखिल होता, उनको सस्पेंड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मणिपुर में की बात है या और कहीं भी बात है, जहां पे इनके लोग इन्वॉल्व होते हैं उन पे कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। यानी ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कैसे हो वो तलाश करती है, इनको चुनावी फायदा कैसे हो ये तलाश करती है। ये न्याय करने में ये बिल्कुल फेल है ये सरकार। बिल्कुल। अब फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की इंक्वायरी होगी, या क्योंकि सस्पेंशन हो गया है और अब इंक्वायरी की बात हो रही है, और इस इंक्वायरी से आपको उम्मीद कितनी है कि किसी न्याय वाली स्थिति तक चीजें पहुंचेंगी? देखिए, इंक्वायरी में तो कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, वीडियो सामने है और जी। सभी लोगों ने देखा है और सस्पेंड कर दिया गया है वो अधिकारी या कर्मचारी। उस पे जो डिसिप्लिन रूल्स हैं उनके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो मैसेज जो देना था उस कांस्टेबल ने दे दिया है। ये मैसेज दे दिया गया है कि भाई जाम करने के लिए कोई भी आए, सरस्वती पूजा का जुलूस निकले, दुर्गा पूजा का जुलूस निकले या और कोई जुलूस निकले, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मुस्लिम अगर रोड पे नमाज पढ़ता है तो उनको लात से मारा जाएगा। और मुस्लिम जो है इस देश में सबसे कमजोर है, ये मैसेज उस कांस्टेबल ने ये दे दिया है। इस मानसिकता को पनिश करने की जरूरत है। सर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से भी रिएक्शंस, अब ट्विटर है और इंटरनेट है तो ग्लोबली ये तमाम मैसेज पहुंच रहा है, ये वीडियो पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि उसे किसी बंदिश के सहारे आप रोक सकते हैं। ऐसे में मैसेज दुनिया को क्या जाएगा? जो मैं जिक्र कर रहा था कि प्रधानमंत्री बहुत फ्रेंडली है मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और वहां के लोग भी, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं। ये किस तरह का मैसेज होगा? एक तरफ आप अबू धाबी में जाकर मंदिर को इनॉग्रेट करते हैं और दूसरी तरफ भारत में नमाज के हालत में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये किस तरह का मैसेज होगा? देखिए, मैसेज तो साफ है कि भारत में जो है मुसलमानों को एक बराबर नागरिक के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है। ये मैसेज जा रहा है हर जगह पर। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बोलता जी हिंदुस्तान के शुक्रिया। साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका।